गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ कर मैं आयो तेरे द्वार, हे रस भागी की लाडलीन कमेरी ओर निया। ओ वृंदावन के वृक्ष को मन में न जाने को, डाल डाल और पात पात में राधा राधा। बरसाने की राधिका नंद गाँव के श्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और ये भागवत महाप्राण की भक्त वांछित कल्पतरुण भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी शब्द मूर्ति, शब्द रूपी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आपके नगर गुलाबगंज में लोधी परिवार में ये कथा चल रही है। पितरों के मोक्ष के लिए ये भागवत कथा श्रवण कराई जा रही है। तो जितने श्रोतागण यहाँ बैठे हैं, संगीतक भैया, ब्राह्मण, संत भगवान, करुणामयी ममतामयी माता बहने, भैया दादा, नौजवान सब, और जो यहाँ नहीं बैठे दूर दराज बैठे हैं, उनको भी सबको व्यास मंच से भूरी भूरी राधे राधे, जय जय श्री राम। जो आत्मा रूपी बैठे हैं, जो सूक्ष्म रूप से बैठे हैं, जिनकी आत्मा समर्पण भाव से जो बैठे हैं, जिनका शरीर नहीं है, वो भी यहाँ बैठी आत्मा है, उनको भी प्रेम भरी राधे राधे। आइए ज्यादा समय ना लेते हुए अपन कथा की ओर बढ़ते हैं। बस 2 ही मिनट नाम संकीर्तन, इस बात पर पुनः कथा। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय मंगल भवनी अमंगल हारी, देवाओं सुनते रहते अजय बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय तो कल अपनी कथा कहाँ पहुंच गई थी? वाह, धन्यवाद। प्रेम से बोलो। अरे आलस में नहीं, अच्छे झूम के प्रेम से। जय जय श्री राधे।
कल अपनी कथा पहुंची, राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया 7 दिन में मरने का। और तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छयागामठमानुपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाव तुष्टै वितस्य बालदूतवेशा। जब राजा परीक्षित को श्राप मिला तो श्री सुखदेव स्वामी गंगा के किनारे अकेले ही गए, किसी के साथ में नहीं गए। और उनका स्वरूप बताया कैसा है। देखो सुखदेव जी के स्वरूप को यदि आप समझेंगे तो जीवन में बहुत कुछ समझ में आएगा। जैसे कि कोई महात्मा एक यज्ञ करावे तो यज्ञ कराने के बाद जब वो लिखता है कि महाराज श्री श्री 1008, जबकि श्री श्री 1008 नहीं है, पर उपाधि उसको मिली। सुखदेव स्वामी परमहंस हैं, लेकिन वो कोई श्री श्री 1008 नहीं लिखते हैं। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्ट, ये शरीर उनका है नग्न अवस्था में, केवल एक लंगोट लगी है, यह को पवित्र है। धूल उनके शरीर पर लगी हुई है, कौन सी धूल? भस्मी रूपी धूल। और बड़ी बड़ी विकराल उनकी जटाएं, बड़े बड़े उनके नेत्र हैं। ध्यान से सुनो, जब बस्ती में सब निकल के जाते हैं तो बच्चे लोग उनके ऊपर कंकड़ पत्थर फेंकते हैं। साधु को सम्मान करे तो भी कोई मतलब नहीं, और कोई अपमान करे तो भी कोई मतलब नहीं। जिनका मन, जिनका हृदय हरि में लगा हुआ है, उन्हें इस प्रकार के मान सम्मान की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, अच्छा, जा कहाँ रहे? वो गंगा के किनारे। पहुंचाया किसने? साक्षात मानो ईश्वर ने ही प्रेरणा दी, अब तुम्हारी किसी को जरूरत है। देखो सुखदेव जी का नियम था कि 6 घर भिक्षा मांगते थे, 6 घरों में जितनी भिक्षा मिल जाए, और जिसके घर भिक्षा मांगने जाते थे 6 मिनट खड़े होते थे। 6 मिनट में जो भिक्षा दे दे सो दे दे, नहीं दे तो चल देते थे। उनका ऐसा नियम था। पर महाराज जब वो राजा परीक्षित के पास पहुंचे तो राजा परीक्षित के पास जितने महात्मा बैठे थे, उन्होंने देख करके राजा परीक्षित से कहा, मानो तुम्हें मुक्ति मिल गई। ये जो सुखदेव जी आ रहे हैं साक्षात भगवान के अवतार है, इनके मुखारबिंद से जो कथा निकलेगी वही तुम्हें मोक्ष दिलाएगी। सुखदेव जी गए, प्रणाम किया राजा परीक्षित ने, आसन बिछाया और फटाक से प्रश्न कर लिया। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं दुष्कृतस्य अपि कार्यात् म्रियमाणस्य सर्वथा। हे भगवान, इतना बता दो कि जिन प्राणी की 7 दिन में मृत्यु है उसे क्या करना चाहिए? जिस जीव की 7 दिन में मृत्यु है, किसने पूछा ये सवाल? ये प्रश्न किसने किया? राजा परीक्षित ने सुखदेव से। ऐसा नहीं मेरी मौत 7 दिन में, मुझे क्या करना चाहिए, या मुझे कोई ऐसा उपाय कर दो मैं अमर हो जाऊं ना। प्रश्न ये किया कि जिस जीव की 7 दिन में मौत हो, इस संसार में भैया जिन जिन का जन्म 7 दिन में हुआ है वही 7 दिन में मरेंगे, चाहे वो रविवार हो और चाहे वो सोमवार हो। इन्हीं 7 दिनों में जन्मना है, इन्हीं 7 दिनों में मरना है। प्रत्येक जीव के लिए मुक्ति का कारण क्या है, यह पूछा तो महाराज सुखदेव जी कहने लगे, श्वास श्वास में कृष्ण भज मन वृथा श्वास मत खोए, ना जानो फिर श्वास को आवन हो न हो। रामायण में एक चौपाई है बड़ी सुंदर, ये कलिकाल भैया। कौन सी चौपाई है वो? कले जोगे जोगे जग नहीं जाना, कले जोगे आधारी
राम गुण गावे कलयुग करण उपाय न कोई कलयुग करण उपाय न कोई राम भजने रामायण कलयुग केवल नामे आधारा कलयुग केवल नामे आधारा कलयुग केवल नामे आधारा कलयुग केवल नामे आधारा सुबह सुबह नरे कलयुग जोग जग नहीं जाना एक आधार राम गुण गाना। बात कहें आप लोगों से, आपका जन्म भी अकेले हुआ, मरण भी अकेले का ही होगा। इसलिए संसार में जीव आया है, उसको भजन करना चाहिए। सारी संपत्ति हमारी औलाद हमारे परिवार वाले ले लेंगे किसी न किसी बहाने से कि दादा मुंह में ही रहते हैं, तो संपत्ति तो मुझे मिलेगी कि नहीं, पर तुम्हारा भजन जरूर तुम्हें ये मिलेगा। कब कब ताली बजा दो। हाँ हाँ, अच्छा लगता है इसलिए भजन करना चाहिए। प्रत्येक जीव 24 घंटों में 21,600 श्वास लेता है, जबकि सुखदेव जी कहते हैं श्वास श्वास में कृष्ण भज मन वृथा श्वास मत होए। विचार करो कि हमारी एक भी श्वास बिना भजन के नहीं जाना चाहिए। पर पता है हम लोग काम में व्यस्त रहते हैं भैया, समय कम है, लेकिन फिर भी कितनी सुविधा दी है कि एक घड़ी याद एक घड़ी आधे में पुण्य याद। कम से कम कथा कीर्तन में बैठे तो भजन हो जाए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्यश्च। श्रीमद् भागवत जी कहती है तस्मात् भारत सर्वात्मा। इस भारत भूमि में संसार में जो भी आपको दिखाई दे, पशु हो पक्षी हो जीव हो मनुष्य हो नर हो नारी हो कोई भी हो, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। जितने भी चलते फिरते जीव दिखाई दे रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है वो सब जीव भगवान के ही अंश हैं, भगवान के अंश हैं। भगवान अंश रूपी आत्मा के रूप में सबके अंदर विराजमान है। सीधा दे मानपुर वाले, मणि वाले, खामखेड़ा वाले, हिन्नोदा वाले, होसुआ वाले, सभी हमारे बड़े प्रियतम जजमान। सही बताएं, कुछ लोगों को भाव हमारे प्रति गुरु जी का है, कुछ लोगों का भाव हमारे प्रति जो है जैसे उनके बालक है ना, बालकों के प्रति भाव रखती है। कितनी घनिष्ठ मित्रता है, इतना घनिष्ठ प्रेम, कहीं ना कहीं आत्मा जुड़ी है। वो कहते हैं गुरु जी अगर कोई आपकी प्रशंसा करता है तो हमें इतना आनंद आता है कुछ पूछो। हमने कहा बोले ऐसा लगता है जैसे आप हमारे ही।
तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि। किसी ने कहा है, जोर से कहा है कि संसार में जितने जीव हैं वो भगवान के अंश हैं, उसी भगवान के अंश में एक हम भी हैं। श्रोतव्या कीर्तव्य, सबको भगवान के समान मान के श्रोतव्या, कथा सुनो, कीर्तन करो, मन भगवान में लगाओ, जीव का कल्याण हो जाए। हाँ, और भैयाओं, जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संदारे दिया। सबसे पहले भजन करने के आसन को जीतना चाहिए। ये कथा, हम भी कथा कह रहे हैं और कथावाचक भी कथा कहते हैं, आप भी सुन रहे और भी सुन रहे हैं। आपने कई कथावाचकों से कथा सुनी भी है। शायद हमें तुम्हें कथा समझ में अभी नहीं आएगी। ये संतों की वाणी है, रसों की वाणी है। ये श्रीमद् भागवत जी कहती है, भजन करने से पहले एक आसन पर बैठो, 3-3 घंटा बैठ के भजन करो। जितासनो, आसन जीतो, जित श्वासो, अपनी श्वास पर कंट्रोल करो, ओमकार करके श्वास को ब्रह्मांड में ले जाओ। जित संगो, अच्छे लोगों का संग करो, और फिर जितेंद्रियों पे महाराज कंट्रोल करो, अच्छे लोगों की संगत करो। पड़ोसी अच्छो ना मिले तो माला लेके भजन करे बैठ जाओ, जो चूल्हे मिर्चे डाल दे, मर जाओ तुम घास घास। हाँ जी के नारी बोलो। तुम आंगन में बैठ जाओ, माला लेके, बढ़िया गौमुखी माला लेके, और तुमने के आसन में भजन करें, पड़ोसन ने के ओ भजनानंदी बन रही थी, रुक जा, पान उठाई मिर्चा चूल्हे में छोड़ दे। बताओ, अच्छा हम भजन भी करें दिन में, और 4 लोग जो गलत है उनके बीच में जाकर बैठ जाओ। तुम गलत मत करो, उनके जाकर बीच में तुम केवल बैठ गए तो सत्संग के प्रभाव से, संगत के प्रभाव से आप गंदे लोगों में आपकी भी गिनती हो गई। और आप कहीं अच्छे लोगों में जाकर बैठे, महाराज भले ही आप गंदे हो, आपके लक्षण ठीक ना हो, पर भैया आपको पता नहीं कहा हो बुढ़ापे को जैसे प्राप्त हो रहा है, यानी कथा सुन में पहुंच गो। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जिज्ञासा जगेगी कि भैया आपके सुधार का समय है। अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, गलत लोगों का संग नहीं करना चाहिए। यह भी महाराज एक भजन है। और श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, भगवान को देखो, ना तो रूप देखते हैं, ना जाति बिरादरी देखते हैं, ना ये देखते कौन छोटा है कौन बड़ा है, ना भगवान ये देखते हैं कि मानव है कि पशु है। भगवान समय समय पे सबको मिले। एक हाथी था गजेंद्र, भगवान उसे मिले। कम उम्र के ध्रुव जी थे 5 वर्ष के, उनको भगवान मिले। और भैयाओं, कुरूप वाली जो त्रिवक्रा जिनका नाम था महाराज कुब्जा, उनको भगवान मिले। और शूद्रा के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया, जिनका नाम है श्री विदुर जी, भगवान उनको भी मिले, लेकिन मिले प्रेम के वश में। प्रेम के वश में भगवान मिले सबको है। अच्छा सुनो, और ये संसार भगवान ने जो बनाई है, सृष्टि की रचना भी 10 बार करी है। पहले में तो महाराज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। ये कब हुए? ये तो बहुत बाद में हुए। पहले जल था, फिर जलकुपर नारायण, फिर ब्रह्मा जी कमल उसमें से दंडी, फिर ब्रह्मा जी तपस्या करी, फिर ब्रह्मा जी समाप्त हो गए, फिर दायम से सद्रूपा वायम से और स्वयं मनु महाराज 3 कन्या 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अनेक प्रकार सृष्टि की रचना श्री सुखदेव जी ने वर्णन करके बताई है। लेकिन अंत में जो मानव योनि प्राप्त हुई, मानव से हमारा ये संसार जब बना, तो श्री सुखदेव जी कहते हैं इस सृष्टि से भगवान प्रसन्न हुए। आजकल विडंबना इस बात की है कि लोग कहते हैं हम अकेले रहें तो बढ़िया है, 10 बाई 10 के कमरे में रहें, उतनी झाड़ू पोछा कर लें और मस्त रहें। एक बड़ी सी टीवी हो, एक कूलर लगा हो, हाथ में रिमोट हो, समय समय पे चाय मिलती रहे, मोबाइल रिचार्ज रहे, और रूटीन बनाने ना पड़ा, पोहा में काम चल जावे और नहीं होटल से आ जावे। आदमी यही विचार करते हैं। पर याद रखो, भगवान कहते हैं मैं अकेला हूँ, अकेला भगवान अनेक हुए।
हम तुम सबके रूप में भगवान ही बैठे हैं। और ये नहीं कहेंगे मैं ही नारायण हूं। तुलसी जा संसारों में भांति भांति के लोग, कछु मानुष कछु देवता, कछु पक्षी कछु लोग। लेकिन उन मनुष्य में, उन देवताओं के जीव में भी भगवान ही बैठे हैं। ऐसे भगवान ने सृष्टि की रचना करके बताया कि जो जैसा भी है मैं ही हूँ, मेरे स्वरूप सबके हैं। आगे चल करके कथा फिर बताई, प्रेम के बस में भगवान बिक गए तो विदुर जी के घर भगवान पहुंचे हैं। काका जी विदुर जी के घर भगवान ने छिलका पाए हैं और विदुर जी महाराज का उद्धार किया। ऐसी बड़ी सुंदर प्रेममयी कथा श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं।